उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की लड़ाई है, सबसे बड़ी लड़ाइया इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यही 80 सीटें ये तय करेंगी कि दिल्ली में सत्ता में कौन बैठेगा। आजमगढ़ एक बड़ी सीट और दिलचस्प ये सीट तब बनी जब यादवों के गढ़ पर, आप सोचिए यहाँ जितनी बार चुनाव हुए, लगभग 18-19 बार, 14 बार यादव कम्युनिटी से ही यहाँ सांसद चुने गए हैं। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए। देखिए 14 हो मुलायम जी खुद जीते, 19 हो अखिलेश यादव जीते, लेकिन उपचुनाव में आपने ये सीट छीन ली। लेकिन क्या आपको लगता है कि 2024 के चुनाव में कोई एक ऐसा फैक्टर है जो आपको वापस एक ऐसी स्थिति में लाता है कि उसी मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव को आप उखाड़ सकें यहाँ, यानी समाजवादी पार्टी के घर को फिर से 24 में ढा सकें? सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि वो लोग जीतते थे पर आते नहीं थे। अच्छा, माननीय मुलायम सिंह जी जीते थे यहाँ से, तो काम उन्होंने यहाँ अच्छा किया था। अब उस काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी अखिलेश यादव जी की, क्योंकि 19 में उनको मौका दिया जनता ने, पर वो आए नहीं, काम भी नहीं किए और छोड़ के चले गए। और यही वजह थी कि यहाँ के लोगों ने फिर भरोसा किया। हम लोगों ने 1.5 साल मांगा था, जनता ने हमको 1.5 साल दिया, और 1.5 साल में हम लोगों ने मोदी जी से जाके रिक्वेस्ट करके, और यहाँ जो 50 साल में नहीं हुआ वो हम लोगों ने 1.5 साल में करके दिखाया है। क्या किया है 1.5 साल में? 3 काम ऐसे, 5 काम ऐसे जिससे आपको लगता है कि आप आजमगढ़ की जनता को 24 में अपनी तरफ करें। बिल्कुल। सबसे पहला काम, प्रधानमंत्री जी आए थे और यहाँ हवाई अड्डा का उद्घाटन किए। जो हवाई पट्टी उन लोगों ने अपने प्लेन उतारने के लिए बनाई थी, उसको हम लोगों ने डीजीसीए से लाइसेंस लिया और जनता के लिए उसे शुरू कर दिया। वहां से उड़ान शुरू हो गई। अब उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरा बड़ा काम, 70 सालों से मांग थी आजमगढ़ की कि हमको गोरखपुर, आजमगढ़ और बनारस को सीधी रेलवे लाइन से जोड़ा जाए। अच्छा, जो नहीं हुआ था। जब 1.5 साल का मौका भाजपा को मिला तो ये काम हो गया, सर्वे भी हो गया और वो लाइन बिछनी शुरू हो गई। तीसरा काम, जो सबसे बड़ा काम था, यहाँ विश्वविद्यालय का काम। वो लोग यहाँ क्या बनाए? जेल बनाए कि यहाँ पे गुंडई करो, जेल में रहो। लेकिन पूज्य महाराज जी ने, हमारे मोदी जी ने यहाँ पे विश्वविद्यालय बना दिया इन्हीं 1.5 सालों में। इसके अलावा यहाँ अटल आवासीय विद्यालय भी बन गया पहला। एक यही हरिहरपुर घराना है जो पूरे दुनिया में फेमस है, संगीत का घराना। उस गांव में संगीत विद्यालय बना करके और उस गांव के लोगों को वहीं नौकरी दे दिया। वहीं शिक्षा वो दे रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि आप, अब बीजेपी में तो सारे भोजपुरी एक्टर्स की भरमार हो गई है, उनमें से एक आप भी हैं जी। तो लोगों के बीच में जा रहे हैं तो भोजपुरी अंदाज में क्या कह रहे हैं? कुछ अपने अंदाज में सुना के बताइए। हम लोग तो यही कह रहे हैं कि चोरवा लूटे रवन का बजी गईल घंटी हो, अब भारत विकसित देश बनी मोदी का गारंटी हो। भारत विकसित देश बनी, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। अच्छा, एक्टर होना और नेता होना कितना अलग है या कितना आसान है? मतलब एक्टर, वो कहते हैं ना भाई, लोगों के बीच में जाना है, बात कहनी है, तो आसान रहता है या ज्यादा मुश्किल रहता है लोगों को अपनी तरफ करना? बहुत आसान है। सब देखने सब आते हैं, वोट देंगे कि नहीं देंगे समझ में आता है। अगर वोट नहीं देते तो हम लोग जीतते कैसे? यहाँ वोट तो दे रहे हैं तभी जीते हैं। और आगे भी जनता यही कह रही है कि हमें अब वो नेता नहीं चाहिए जो चुनाव है, अपना वोट मांगने का भी जिसके पास समय नहीं है। वो चुनाव के बाद क्या दिखाई देगा? हम लोग तो 19 में हारे थे तो भी यहीं रह के काम किए, हम लोग 22 में जीते तो भी यहीं रह के अपना भी काम किए और जनता का भी काम किए। ये जो सारा काम मैंने बताया वो तो मैंने करवाया ही। आजमगढ़ की सारी सड़कें बनवा दिया और साथ में 8 सिनेमा भी बना दिया। यहाँ सिनेमा हॉल नहीं, सिनेमा फिल्में आपने यहाँ शूट की? यहाँ शूट किया, 8 मैंने किया और बाकी प्रोड्यूसरों को, डायरेक्टरों को बुला करके 1.5 साल में 22 फिल्में आजमगढ़ में बनी है। लेकिन जो पॉलिटिकल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं, फैमिली, जिसमें रिकॉर्ड है कि एक वक्त पर सबसे ज्यादा लोग एक परिवार से पॉलिटिक्स में थे, वो है मुलायम सिंह यादव का परिवार। 5 सीटें जिसका जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं, उनमें से एक सीट है आजमगढ़। आजमगढ़ जो आपकी सीट पर धर्मेंद्र यादव है, बदायूं है जहां पर एक और भतीजे उनके, दूसरी तरफ कन्नौज जहां से अखिलेश यादव,
मैनपुरी, डिम्पल यादव। पीएम कह रहे हैं कि परिवार के 5 लोग उतर रहे हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इन सीटों पर दबदबा है। मुलायम सिंह यादव के नाम पर लोग वोट डाल देते हैं समाजवादी पार्टी को। अगर उस परिवार के लोग हैं और आपकी सीट पर धर्मेंद्र यादव है, क्या ये सही में अंदर ही अंदर बड़ा चैलेंज नहीं है? मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा फैक्टर है जो मुझे जिता रहा है, क्योंकि यहाँ जो यादव भी हैं वो भी अब ये कहना शुरू कर दिए हैं कि अगर 5 सीट आपने यादवों को लड़ाने का तय किया तो पूरे उत्तर प्रदेश में आपको एक यादव नहीं दिखता है, सब यादव आपके घर में ही दिखते हैं। तो यही कारण है कि यहाँ जितने यादव हैं, प्रधान है, जो बीडीसी है, जो ब्लॉक प्रमुख है, वो सब मेरे साथ आ गए। और सब लोग कह रहे हैं कि भैया जब तक आप इनको हराओगे नहीं, जैसे कन्नौज में जब तक अखिलेश यादव नहीं हारेंगे, जब तक धर्मेंद्र यादव यहाँ नहीं हारेंगे, किसी यादव को उसका हक मिलेगा ही नहीं। तो आप अपनी पहचान जनता के बीच में बीजेपी के यादव के तौर पर भी करते हैं क्या? क्योंकि देखिए ये सीट की सच्चाई है कि 18 लाख अगर यहाँ वोटर है तो 3.5 लाख यादव वोटर हैं, 3 लाख से ऊपर मुस्लिम वोटर हैं। ऐसे में जो जातीय समीकरण MY का बनता है वो उनके पक्ष में बनता है। तो क्या वाई फैक्टर को अपनी तरफ करने के लिए मैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, बीजेपी का यादव आपके बीच में, मुझे लगता है कास्ट एक सच्चाई है क्या यहाँ के वोटर की? नहीं है, आप बताइए। नहीं, पहले तो थी लेकिन अब नहीं रही। अब तो ये फैक्टर टूट चुका है। जब से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस देश में 4 ही जातियां हैं, युवा जाति है, गरीब जाति है, किसान जाति है, महिला जाति है, और इन्हीं को फोकस करके काम करना है, वही हम लोग कर रहे हैं। और पूरा देश भी इससे सहमत है कि भाई ये जातिवाद वाला काम छोड़ो और काम करना है तो पूरे देश के लिए काम करिए, और वही हम लोग कर रहे हैं। आखिरी के 2 सवाल। एक तो ये जो पहले और दूसरे राउंड में वोटिंग कम हुई है, तो लोग ये कह रहे हैं कि उदासीनता है, मतलब वोटर के मन में इंटरेस्ट नहीं है, उत्साह नहीं है, मतलब कोई लहर वाला ये चुनाव नहीं है। जैसे 14 या 19 में था, वहां से 5%, 6% वोटर परसेंटेज गिरा है, वो उत्साह नहीं है। यानी अगर लहर नहीं है तो क्या आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है, और दूसरी बड़ी वजह यह है कि पूरे देश को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। तो विपक्ष का सिर्फ नेता ही हताश नहीं है, विपक्ष का वोटर भी हताश है, इसलिए वो नहीं निकल रहा है। पर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जो नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, वो लोग तो पूरा जम के वोटिंग कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जी तो सीधा आप पर अटैक कर रहे हैं कि ये फिल्म वाले ये सब क्या करेंगे, क्या काम करेंगे, कैसे आपको ये करेंगे? आखिरी पूरा आजमगढ़ कह रहा है कि 1.5 साल में हम लोगों ने जो करके दिखाया है, ये लोग लगातार यहाँ रहे, बोले हमारा गढ़ है, और गढ़ गढ़ बोल के पूरे आजमगढ़ को गढ़ा बना दिया था। सारी सड़कें ऐसी थी, किसी को सजा देना है तो भेज दो उस पे। वो सारी सड़कें हमने 1.5 साल में बना दिया। आपको मैंने बताया जो बड़े काम हुए। उसके अलावा प्रधानमंत्री जी की जितनी सारी योजनाएं हैं उसका लाभ गरीब जनता को मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है। इसलिए जनता ये चाहती है कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ही इस देश के प्रधानमंत्री बने। और जिस तेजी के साथ हमारा आजमगढ़ विकास कर रहा है, जब भारत विकसित राष्ट्र बने तो हमारा आजमगढ़ इन लोगों के चक्कर में पीछे न रह जाए। हमें सरकार के साथ रहना है और अपना भी विकास करना। एक आखिरी सवाल, 400 पार फर्स्ट और सेकंड फेज में वोटर की उदासीनता के बाद अव्यवहारिक नहीं लग रहा है? 400 पार, 400 पार भी होगा। और आप ये भी यूपी में कितनी? यहाँ तो 80 की 80 सीटें हम जीत रहे हैं। उसका कारण ठीक लगा लीजिए, कन्नौज, मैनपुरी कोई नहीं। उसका कारण मैंने बताया कि ये जो इनके कहे जाते थे, इनका जो समीकरण था MY का, वो भी अब इनके खिलाफ जा चुके हैं। क्योंकि अब यादव भी कहने लगे हैं कि भाई जब आपको पूरे यूपी में कोई यादव दिखता ही नहीं है, आपके घर में ही दिखता है, तो जब तक आप लोग हारोगे नहीं तब तक और लोगों को हक मिलेगा नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, राम मंदिर के इर्द गिर्द जो बीजेपी अपना ताना बाना चुनावों का बुन रही थी, आपको लगता है कि बहुत जल्दबाजी हो गई, बहुत पहले हो गया, और जो राम मंदिर के नाम पर एक लहर मिल सकती थी वो मिल नहीं रही लोगों के बीच में? नहीं, बहुत अच्छी मिल रही है। 500 साल का इंतजार खत्म हुआ है, और हम तो देख रहे हैं ना, हम जनता के बीच जा रहे हैं और देखते ही लोग दूर से चिल्ला रहे, जय श्री राम चिल्ला रहे हैं। जो उनके जोश है कि भाई अब रामलला इस बार रामनवमी के दिन टेंट में नहीं, भव्य राम मंदिर में उन्होंने जब दर्शन दिया, तो अब तो जनता कहने लगी है कि मोदी योगी इस कलयुग में रामलला के दूत हैं, और भारत माता कहती है ये दोनों मेरे सपूत हैं। ये जनता कह रही है। देखिए, अब 4 जून को आपसे मुलाकात होगी, फिर चर्चा होगी, और फिर देखेंगे कि क्या रिजल्ट जनता का होता है। बिल्कुल। लेकिन आपके अंदाज में भोजपुरी में कुछ सुनाते हुए इस इंटरव्यू का अंत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
भारत विकसित देश बनेगा। मोदी की गारंटी है, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। मोदी की गारंटी है, भारत विकसित देश बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।